अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जी इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ी बहुत जो थ्योरी है उसकी वो देख लेते हैं। क्या है जी, उन्होंने कहा है सब 4.4 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट कोई ऐसा अननोन या फिर न्यू वर्ड नहीं है आपके लिए। अंडर रूट या स्क्वायर रूट आप बहुत दफ़ा पहले भी यूज़ कर चुके हो, तो ये कोई ऐसा सच नया नहीं है। इसके आप डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन refers to a value that when multiplied by itself gives the original expression। स्क्वायर रूट क्या होता है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट है वो हमें एक ऐसी वैल्यू देता है कि जब हम उसको दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब उस वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो गिव्स द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, तो वो वापस हमें ओरिजिनल एक्सप्रेशन देता है। स्क्वायर रूट अगर हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लेते हैं तो वो हमें एक ऐसी वैल्यू देता है कि जब हम उसको दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो वापस ओरिजिनल एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ठीक है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट बोलते हैं हम इसको। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1/2। पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अंडर रूट की या स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1/2, और इसको हम पावर में लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें 4 का, ये मैं इस डेफिनेशन के आपको समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम 4 का अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 2 आता है। ठीक है, जैसे उन्होंने इसमें कहा है, डेफिनेशन में कहा है कि स्क्वायर रूट किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लेते हैं तो वो हमें एक ऐसी वैल्यू देता है जिसको हम दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करें तो वापस ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है। देखिए 4 का अगर हमने अंडर रूट लिया तो 2 आया। अब 2 को हमने दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो वापस हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ गई है 4। ठीक हो गया, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। ये एक सिंपल वर्ड की डिजिट की जो है वो स्क्वायर रूट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट भी इसी तरह होता है। ठीक है जी, इसका स्क्वायर रूट हम ऐसे लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है किसी भी तरीके का, मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया x-2 है, तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट उसका लिया, तो ये इसके साथ कट जाता है और प्लस माइनस के साइन के साथ हमारे पास x-2 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक होती है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी होती है बाय डिवीजन मेथड। इनकी और मजीद कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इसको हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, उनको आपने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है आपके पास x² - 8x + 16। अब इसमें हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स हम पिछली तीनों एक्सरसाइजेज में बनाते रहे हैं, दोबारा मैं आपको हल्का फुल्का बताती जाऊंगी। फैक्टर्स इस तरह बनाने हैं, कोई से दो फैक्टर हमें ऐसे लेने हैं कि जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -8 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 16 आए। अब हमारे पास -4 और -4 दो ऐसे फैक्टर हैं या दो ऐसे डिजिट हैं जिनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास -8 आता है, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 ज़ा 16 आता है। ठीक है जी, अब पहले दो में से हमने क्या कॉमन लेना है? क्या कॉमन आ रहा है हमें नजर? x कॉमन। ठीक है, x कॉमन लिया तो x -4 रह गया। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? -4 कॉमन लिया, तो क्या हमारे पास पीछे रह गया? x -4। 4 बाहर चला गया, बाहर माइनस कॉमन लिया जिसकी वजह से अंदर साइन चेंज हो गया। 4 4 ज़ा 16। अब x -4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, क्योंकि अब इसमें आपने एक इस बात का पहले तो आप ये देखते हैं ना कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि हमें स्क्वायर रूट चाहिए है, स्क्वायर रूट लेने के लिए हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट भी सेम होना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगी तो हम इनका स्क्वायर ले सकते हैं और फिर उसको स्क्वायर रूट लेके उसको कटिंग करके प्लस माइनस के साथ आंसर ला सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होंगी तो फिर इसका मतलब है कोई इशू है, कोई मसला है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसका अब हमने x -4 और x -4 ले लिया, इन दोनों का स्क्वायर कर लिया क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, प्लस माइनस साथ लाजमी लगाना है, प्लस माइनस के साथ x -4 हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है,
इसका सेकंड पार्ट है जी 9x² प्लस 12x+4। अब इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं हमने ऐसे कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 9 4 36 आए और अगर ऐड करें तो हमारे पास 12 आए। अब 6 और 6 दो ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे पास कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 36 आता है और अगर ऐड करते हैं तो 6 and 6 12 हो जाता है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 भी कॉमन आ रहा है। 3 दोनों पे डिवाइड हो जाता है। 3 3 9 और 3 2 6 और दोनों में x भी है तो x भी कॉमन आएगा। ठीक हो गया। अब 3x कॉमन लिया तो इस पे 3 डिवाइड होगा। 3 3 9 और इधर 2x है, एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, प्लस ये x इधर एक ही है तो ये बाहर हमने कॉमन ले लिया तो ये वाला अंदर नहीं आएगा। 3 2 6 देन प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। 2 3 6 2 2 4 हो गया। 3x+2 और 3x+2 ये दोनों ब्रैकेट भी अब सेम आ गई हमारे पास। इनका हमने स्क्वायर किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, स्क्वायर रूट लिया, कटिंग की और प्लस माइनस के साथ हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें क्या अभी देखें, इसमें 36a² प्लस 84a प्लस 49। अब ये जो हमारे पास हैं नंबर्स, ये क्योंकि बड़े हैं इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनके फैक्टर्स लेते हैं तो वो उसके लिए हमें बहुत टाइम चाहिए या थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी एक रूल होता है, हम वो वाला लगा लेंगे, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। फर्स्ट वाला हम देखेंगे कि सिंपल स्क्वायर हमने बनाना है ना, होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास ये, क्योंकि सारा प्लस है हमें नज़र आ रहा है कि प्लस का ही लगेगा। ठीक है, और a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक होगा। अच्छा जी, अब ये वाला हमने कंप्लीट करना है स्क्वायर। पहला किसका स्क्वायर है देखेंगे हम, 36 है ना, तो वो किसका स्क्वायर बनता है, 6a का स्क्वायर बना, दरमियान में +2 फार्मूला वाला a और b की जगह आप छोड़ देंगे। लास्ट पे 49 जो है वो किसका स्क्वायर बनता है, 7 का स्क्वायर बनता है। अब यहाँ पर a आएगा 6a और यहाँ पर आएगा b। देखिए ये हमारे पास बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इसको हम क्लोज कर लेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि आपका इस पे भी स्क्वायर लेना होता है इक्वल टू, ये वाला इसके इक्वल के इस साइड पे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आप सिर्फ टेकिंग स्क्वायर रूट भी लिख लें तो भी कोई इशू नहीं है। टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास ये 2 और ये कट जाएगा और प्लस माइनस के साथ सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास पार्ट 4 है, उसमें वो क्या कह रहे हैं, 64y² माइनस 32y प्लस 4। अब इसमें हम सारों में से देखते हैं पहले कि कुछ चीज़ कॉमन आ सकती है या नहीं आ सकती। अब इसमें देखें हमारे पास 4 कॉमन आ सकता है। ठीक है, 4 अगर हम कॉमन लेते हैं, 64 पे 4 को डिवाइड किया तो 16 आंसर आ गया। 4 8 32 और 4 1 4 आ गया। अब 4 को हमने बाहर ही रखना है और इसको अंदर सॉल्व कर लेना है। कोई भी ऐसे 2 डिजिट चाहिए हमें जो अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 8 आए और अगर हम उसको करें मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। ठीक है, तो 4 और 4 हमारे पास ऐसे डिजिट हैं जिनको अगर हम, सॉरी ये जरा हवा की वजह से बार बार पेज उलट जाता है। अच्छा जी, 4 और 4 हमने दो नंबर ले लिए। ठीक हो गया। अब पहले दो में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 4y कॉमन लेंगे। ठीक है जी, 4y कॉमन लिया, 16 को 4 से किया तो 4 4 16, y एक बाहर चला गया, 2y है तो एक y अंदर रह गया, माइनस 4y पूरा बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया, 1 रह गया हमारे पास। नेक्स्ट भी हमने ये किया, ये माइनस की, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट है तो इधर भी हमें माइनस की ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा हमारे पास, 4y -1 ब्रैकेट के अंदर, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अब ये 4 हमने एज इट इज लिख लिया, 4y -1 एक ब्रैकेट में, ये 4y -1 एक ब्रैकेट में, इन दोनों का हमने बना लिया होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट लिया, ये से कट गया, 4 का हम अलग से अंडर रूट लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे, ये सिर्फ इसका कटा है ऊपर से, इसका अलग से होगा। 4 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 2 आंसर आया। अब प्लस माइनस भी साथ लगाना है, 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। वैसे आपका यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप पीछे क्योंकि बुक में शायद ये वाला आंसर है तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 4 8 y -2 1 2 आपके पास आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट ये आपके पास पार्ट 5 है। इसमें उन्होंने क्या कहा जी 200t² माइनस 120t प्लस 18। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये कि आप स्टार्ट में भी इससे में से 2 को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। आप 2 को कॉमन ले लें और अंदर उसके बाकी फैक्टर्स बना लें जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 2 इधर से कॉमन नहीं लिया, फैक्टर्स बना लिए सिंपल, क्योंकि मुझे सीधे फैक्टर्स नजर आ गए थे कि जी 120 को हम -60 और -60 अगर करते हैं तो वो 120 हमारे पास बन जाता है, ठीक है। प्लस 18 और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 200 और 18 को मल्टीप्लाई करें वही आता है, ठीक है जी। अब पहले तो में से क्या कॉमन आ रहा है, 10t कॉमन आ रहा है। 10 को 200 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 20 आंसर आया। t इधर 2 है तो एक बाहर चला गया, एक अंदर रह जाएगा। -10 6 60 और t इधर बाहर चला गया। अगेन इधर -3 बाहर हमने कॉमन लिया तो 20t - 6 एक जैसी ब्रैकेट होगी दोनों। अब 10t - 3 एक में लिख दिया, 20t - 6 एक में लिख दिया। अब 20t, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप शुरू में 2 कॉमन ले लोगे, इसके 2 आप स्टार्ट में कॉमन ले लोगे तो फिर आपकी ये 2 ब्रैकेट सेम ही आएंगी, ये 2 आपका कॉमन होगा। लेकिन मैंने क्योंकि शुरू में कॉमन नहीं लिया तो इधर से मैं अब यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम बनाने के लिए इसमें से 2 कॉमन ले लूंगी, ठीक है जी। 20t - 6 इसमें से 2 को कॉमन लेंगे हम तो क्या होगा, 10t - 3 हो गया। अब देखें दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, इनका हमने स्क्वायर कर लिया और टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट लिया अगेन पिछले कितना जी, ये देखे 2 इसके साथ काट जाएगा और 2 का हम स्क्वायर रूट होता नहीं कोई भी, तो इसको हम इसके साथ ही अंडर रूट के साथ लिख के तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। प्लस माइनस हमने साथ जरूर लगाना है। नेक्स्ट जी 6 वाला पार्ट है 40x² प्लस 120x प्लस 90। अब इसमें देखें जी मैंने इसमें स्टार्ट में 10 कॉमन ले लिया, सारों में से 10 कॉमन आता है, सब पे डिवाइड होता है। 10 4 ज़ा 40, 10 12 ज़ा 120 और 10 9 ज़ा 90 आ गया। अब इनके हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, 6 और 6, ठीक है। दोनों को हम ऐड करते हैं तो 12 आएगा और 9 4 ज़ा 36 है तो 6 6 ज़ा भी 36 होगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया। अब 2x - 3 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, इनका हमने स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर लेंगे तो ये इसका स्क्वायर इसके साथ खत्म हो जाएगा और 10 का अलग से स्क्वायर रूट के साथ हम लिख देंगे, प्लस माइनस भी लिखेंगे। अब जी आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। अब पिछला हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था, सिंपल जो फैक्टर्स बनाते हैं या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। इसमें हमने डिवीजन मेथड यूज करना है, जैसे हम HCF में कर चुके हैं, ठीक है। HCF पिछले 4.3 में किया ना, ये कुछ उस जैसा है, ज्यादा नहीं पर वैसे ही डिवीजन मेथड है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है जी, हमारे पास एक वैल्यू उन्होंने दी है, ठीक है जी। 4x4 - 28x3 प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है जिससे हमने इसको डिवाइड करना है, वरना नॉर्मली जो डिवाइड वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं, एक को हमने अंदर रखना होता है, एक को हमने बाहर रखना होता है। अब इसमें क्या हमने करना है कि इसमें हमने डिवाइड वाली वैल्यू खुद, जिससे डिवाइड करना है वो हमने खुद क्रिएट करनी है, ठीक है। ये भी एक बड़े मजेदार सी गेम है, क्रिएट कैसे करने हैं मैं आपको बताती हूँ। ये समय मैंने क्वेश्चन पहले मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो वीडियो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ये मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किया हुआ था, लेकिन वीडियो जो मैंने पहले बनाई उसमें मैंने सॉल्व कर दिया तो वो वीडियो ठीक नहीं बनी और फिर दोबारा मैं बना रही हूँ इसकी, इसलिए ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ है। अच्छा जी, इसका हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला नंबर, ठीक है। फर्स्ट वाले नंबर को आप हाफ करते हो, हाफ इस तरह करते हो कि उसका अंडर रूट लेते हो, ठीक है। 4 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो 2 आता है हमारे पास, x4 का अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास x² आता है, समझ आई। 4x4 को हमने अंडर रूट इनका करना है तो हमारे पास आएगा 2x2। अब हमने जो चीज यहाँ लिखनी है उसी को हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जिससे हमने वैल्यू डिवाइड के लिए बनानी है, फर्स्ट वाले आपने वैल्यू एक्सप्रेशन को देखना है, उसको आपने अंडर रूट उसका लेके यहाँ पे लिखना है, जो यहाँ पे लिखेंगे वही चीज आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर हुआ। अच्छा जी, 2 2 ज़ा 4, x² और x² क्या हो गया, x4 हो गया। फर्स्ट वाली प्लस माइनस का साइन चेंज और कट जाएगी। नेक्स्ट आप ये वाली 2 वैल्यूज नीचे ले आएंगे,
ठीक है, 28 और 37। अब उससे नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि आपने जो ये वाली वैल्यू होती है उसको आपने डबल करके यहाँ लिखना है। डबल इस तरह करनी है कि इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 2 जा 4 हो गया, 4x स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपने ये देखें, ये माइनस है ना इधर, तो इधर भी माइनस लगा लिया आपने, इधर भी माइनस लगा लिया, ठीक हो गया। अब 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 28 आएगा। कोर्स 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 7 लिख लिया, यहाँ भी 7 लिख लिया। अब x स्क्वायर है, इधर x क्यूब है, एक x और चाहिए तो यहाँ भी x लिख लिया और यहाँ पे भी x लिख लिया। अब 7x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, 7 4 का 24x क्यूब माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49x स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब अगेन साइन चेंज किया, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 37 49, 49 बड़ा है तो साइन इधर भी नीचे माइनस का लगेगा। 49 में से 37 को आपने माइनस किया, आपके पास आंसर आ गया 12x स्क्वायर का। बाकी जो दो वैल्यूज रह गई हैं उनको भी आपने नीचे उतार लिया। अब जो एक दफा आप जिसको डबल कर चुके हैं उसको आप दोबारा डबल नहीं करें, ठीक है। 4x स्क्वायर को एज इट इज, अब उससे अगली वाली को आपने डबल करना है। 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 14x। अब यहाँ पे भी देखें अगेन माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया। अब हमने देखना है 4 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि 12 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है। इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का भी तो रोला खत्म हुआ, ठीक है। तो सिंपल 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को हम पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हमने 3 लिखना है, इधर भी 3 लिखना है। तो 3 4 जा 12, 3 14 जा 42 और 3 3 जा 9। साइन का आपने खास ध्यान रखना है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस अगेन प्लस, सबके साइन चेंज, सब क्रॉस हो जाएंगे। रिमाइंडर हमारे पास रह गया 0। तो हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 4x4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 इज, ये हमारे पास आंसर आ गया, प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसका पार्ट है, सारे एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे, एक ही रूल इन पे, ये जो मैंने आपको बता दिए ये वाले रूल बार बार अप्लाई होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास 121x4 माइनस 198x क्यूब माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अब जी इसको हमने अंदर लिखा। सबसे पहला मैंने आपको बताया जी कैसे आपने नंबर लेना है। फर्स्ट वाले को आपने अंडर रूट लिया, ठीक है। अंडर रूट आप इसका लेते हैं तो आपके पास 11 आंसर आता है, ठीक है। 11 और x के 4 का अंडर रूट लेते हैं तो x2 आता है, सिंपल हाफ उसका कर देते हैं। तो 11x स्क्वायर को इधर लिखा और इधर भी 11x स्क्वायर लिख लिया। अब 11x स्क्वायर को 11x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 121x4 आ गया। प्लस माइनस के साथ हमने साइन चेंज किए और क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट 2 जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनको हमने नीचे उतार लिया। अब 11 को हमने डबल करना है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 22x स्क्वायर आएगा। देन माइनस 22 को हम अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये भी माइनस ही तो माइनस है ना, तो इधर भी माइनस लगा लिया आपने, इधर भी माइनस लगा लिया। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है जी, 22 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 198 आएगा। 22 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 198 आएगा। तो 9 इधर भी लिख लिया, 9 यहाँ पे भी लिख लिया। अब इधर x स्क्वायर है, इधर x क्यूब है, तो इसका मतलब है हमें एक और x चाहिए, तो यहाँ पे भी x लिख लिया और यहाँ पे भी x लिख लिया। अब माइनस 9x स्क्वायर को हमने इस पूरे के साथ अगेन मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा। 9x को हमने 22 से किया तो 198 आया, 9 9 जा 81 और माइनस माइनस प्लस का साइन होगा, ठीक है। साइन चेंज किए, इधर मैंने साइन चेंज किया, नजर नहीं आ रहा ठीक से, ये माइनस का था प्लस हो गया, क्रॉस हो गया, ये माइनस माइनस हो गया, इसका मतलब है कि दोनों को हमने ऐड करना है, साइन माइनस का लगेगा। ऐड किया तो हमारे पास 264 और इन दोनों वैल्यूज को भी हमने नीचे उतार लिया। अब 22 तो ऑलरेडी हमने डबल कर लिया, अब 9 को हमने डबल करना है, माइनस उसी तरह आएगा, 9 2 जा 18x माइनस 12, अब सॉरी माइनस 18x आएगा। तो उसके बाद देखेंगे जी ये माइनस है, इधर भी माइनस लगाया, यहाँ पे भी माइनस लगाया। अब 22 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 264 आएगा, तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं x को, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो हमें मजीद x की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब इस पूरे को हमने माइनस 12x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। साइन चेंज किया, सब क्रॉस हो गए और 0 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, तो हेंस स्क्वायर रूट हमारे पास आया प्लस माइनस
एक्स 11 एक्स स्क्र माइनस 9x माइनस 12। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब पार्ट 3 है इसका, सेम ही है ये भी। इसमें जी आपने अंदर पहले सारी वैल्यू लिख ली, ठीक है, x4 माइनस 10x क्यूब y, इसमें अब y भी यूज हो रहा है, प्लस 27 एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 10x वाई क्यूब प्लस y4, ठीक है जी। अब पहले हमने x4 को एग्जैक्ट ऑफ कोर्स हाफ किया तो x स्क्र आया, x स्क्र को x स्क्र से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया x4, प्लस माइनस किया कटिंग हो जाएगी, अगले दो जो हैं हम उनको नीचे ले आएंगे। अब एक्स स्क्र को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो डबल किया इसको, 2x स्क्र लिख लिया। अब 2x स्क्र को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 10x क्यूब y आएगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं 10 को, पहले ये माइनस है, इधर इधर भी माइनस लिख लिया, इधर भी माइनस लिख लिया। अब 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, ऑफ कोर्स 5 इधर भी लिख लिया, 5 इधर भी लिख लिया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, x है, इधर x क्यूब है, इधर हमारे पास x स्क्र है। अब x स्क्र के लिए हमें एक और x चाहिए क्यूब बनाने के लिए, तो हमने एक और x लिख लिया। अब इधर y है, यहाँ पे y नहीं है, तो मतलब हमें y भी चाहिए, तो 5xy के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 5xy, यहाँ पे भी 5xy, मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया जी 10x क्यूब y प्लस माइनस माइनस प्लस 5 5 25 एक्स स्क्र वाई स्क्र। साइन चेंज ये कट जाएगा, इधर साइन चेंज होगा तो 27 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 एक्स स्क्र वाई स्क्र। और नेक्स्ट जो दो वैल्यूज हैं उनको भी हमने नीचे उतार लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे जगह नहीं थी जो मैंने आगे इसी तरह अंदर लिख के सॉल्व कर लिया। अब जी पीछे हमारे पास 2 एक्स स्क्र था माइनस 5y(x) था, 2x स्क्र ऑलरेडी डबल है, 5xy को डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10xy हो जाएगा। देन ये प्लस है, हमें पता है तो हम प्लस लगाएंगे, 2 ऑलरेडी है, x स्क्र भी ऑलरेडी है, y स्क्र नहीं है, तो मतलब हमें y स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इधर भी हमने y स्क्र लिखा और इधर आंसर में भी हमने साथ y स्क्र लिख लिया, ठीक है। y स्क्र के साथ हमने जो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, साइन चेंज करेंगे, कटिंग हो जाएगी और रिमाइंडर 0 आ गया। तो हेंस हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया, प्लस माइनस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट जी इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 4x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। इसको हमने जो लिखा फर्स्ट वाले का हमने 4 का स्क्वायर लिया 2 आया, x4 का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर आया, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 4x4। साइन चेंज कटिंग हो गई, नेक्स्ट वाले जो दो हैं उनको हमने एज इट इज नीचे उतार लिया, 2 को हमने डबल किया 4 हो गया 4x स्क्वायर। अब 4 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 12 आएगा। इसके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई किया और x क्यूब है, x स्क्वायर है, एक और x चाहिए तो 3 माइनस 3, यहाँ पे भी वही साथ साथ लिखते जाना है, भूलना नहीं, ठीक है। माइनस 3x माइनस 3x, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया, कटिंग हो गई, साइन चेंज हुआ, 37 में से 9 माइनस किया 28, इन दोनों वैल्यूज को भी हमने नीचे उतार लिया। नेक्स्ट जी हमारे पास क्या रह गया, अच्छा जी नेक्स्ट हमने सारी जब वैल्यूज नीचे उतार ली तो फिर अब देखेंगे, अब इसको हमने डबल करना है, 3 2 6x लिख लिया, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस है इधर भी तो इधर प्लस लगाएंगे, यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे, 7 7 सॉरी इधर भी 7 इधर भी 7 7 को अब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। 7 4 28, 7 6 42 एंड 7 7 49, साइन चेंज रिमाइंडर 0 हो गया। हेंस हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस के साथ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, ये आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इजी से हैं बिल्कुल, सिर्फ क्वेश्चन की लंबाई देख के नहीं घबराना है। क्वेश्चन क्या है, एन इन्वेस्टर्स रिटर्न RX इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग X 1000 रुपीज इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इन्वेस्टर को जो है रिटर्न मिला है, मतलब किसी भी उसने बिजनेस में किसी भी चीज में उसने X 1000 रुपीज को इन्वेस्ट किया, X 1000 X रैंडमली कोई भी अमाउंट हो सकती है, X 1000 रुपीज उसने
इन्वेस्ट किए हैं और उसको रिटर्न मिला है आर एक्स की सूरत में, ठीक है जी। उसकी उन्होंने हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या दिया है, आर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब हमने क्या करना है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को, और हमने वो वाला लेवल इन्वेस्टमेंट का फाइंड आउट करना है जहां पे रिजल्ट हमारे पास जीरो रिटर्न की सूरत में आए, मतलब कि कोई रिटर्न नहीं है, जीरो रिटर्न, ठीक है जी। सबसे पहले जी हमने इक्वेशन लिख लिया, आर ऑफ एक्स इक्वेशन लिखी। जो भी हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं उसके लिए हमारे पास पहली शर्त क्या होती है कि जो हमारे पास एक्स है फर्स्ट वाला वो पॉजिटिव हो। माइनस हमने ले लिया कॉमन, अंदर साइन हो गए सारे चेंज। अब इनके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स कौन से बनेंगे, 4 एंड 2, ठीक है जी। साइन का फैक्टर्स बनाते हुए खास ख्याल रखना है, सारा जो खेल ही कहते हैं साइंस का होता है, ठीक है। ये माइनस आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -6 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो +8 आए, ठीक है। अब -4 और -2 ऐसे हमारे पास फैक्टर बनते हैं कि अगर हम इनको ऐड करते हैं तो -6 आता है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 2 ज़ा 8, ठीक है जी। अब पहले दो में से x जो हमने बाहर -2 कॉमन लिया उसको हम साथ लिखेंगे। पहले दो में से क्या हमारे पास आ रहा है कॉमन, x कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन लिया तो x -4, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और -b, ठीक है, क्योंकि अंदर प्लस है तो साइन इस ब्रैकेट का माइनस है तो हमने चेंज करना है। -2 कॉमन लिया तो x -4, अब x -2 एक ब्रैकेट में, x -4 एक ब्रैकेट में माइनस के साथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास सिचुएशन क्या थी कि हमने फाइंड इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, कि हमने आर ऑफ एक्स जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो जीरो आना चाहिए, ठीक है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आर ऑफ एक्स हमारे पास जो भी आया था क्वेश्चन आंसर आया था उसको हमने आर ऑफ एक्स की जगह पुट कर देना है। माइनस इस साइड पे जाएगा तो खत्म हो जाएगा जीरो के साथ। अब x -2 को जीरो के इक्वल पुट किया, x -4 को जीरो के इक्वल पुट किया, तो आंसर हमारे पास x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस स्टेटमेंट वाले इसके 3 क्वेश्चन है, 3 है कि 4 है, सारे एक ही जैसे हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इसने कहा है अ कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मोल्डेड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने हमें सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन दी थी स्क्वायर वाले के साथ, ठीक है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन यूज हुआ है। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि जो कंपनी एक का प्रॉफिट जो है वो हमारे पास एक कंपनी प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स, एक कंपनी का उनको प्रॉफिट आया एक्स यूनिट उन्होंने सेल किए हैं, ठीक है जी, जिसका उनको पी ऑफ एक्स प्रॉफिट आया है, उसकी उन्होंने हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास ना प्रॉफिट मिल रहा होता है और ना हमें लॉस हो रहा होता है, यानी कि हम किसी तरफ नहीं होते, ना लॉस होता है और ना प्रॉफिट होता है, बस बराबरी पे, ठीक है जी, वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। उसने कहा जी आपने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब जी हमारे पास पी ऑफ एक्स की इक्वेशन आई, इसमें हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास क्यूब का एक्सप्रेशन यूज हुआ है, ठीक है, तो हमें ऑफ कोर्स क्यूब का फार्मूला चाहिए, और माइनस का भी साइन यूज हो रहा है तो मतलब माइनस का क्यूब, ठीक है, a माइनस बी का क्यूब हो गया। अब a क्यूब इसको हम अगर ओपन करते हैं, इसलिए मैंने कहा फार्मूले आना बहुत जरूरी है। 4.3 में शायद सारे जो फार्मूलाज यूज हुए हैं वो आपको 4.3 में कि 4.2 में, आई डोंट नो, याद नहीं मुझे रहा, लेकिन आपने फार्मूला सारे लाजमी याद करने हैं, ठीक है। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab माइनस b क्यूब, ये आपके पास फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। अब जी पहला हमने इसको इस फार्मूला का अगर हम पहले स्केच बना लें तो ज़्यादा आसान रहेगा, इसका मैंने स्केच ही बनाया हुआ था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो पहले ख़राब हुई है, तो स्केच इसका अगर हम बनाते हैं, देखें एक्स क्यूब है, इस फार्मूला के हिसाब से आप पहले फार्मूला साथ लिख लिया करें, ठीक है। ये a क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर और b प्लस 3a और b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का क्यूब, सॉरी जगह नहीं है अब यहाँ पे। अब a का क्यूब हमारे पास ये a है तो मतलब x, लास्ट b है तो 125 किसका क्यूब बनता है, 5 का क्यूब बनता है, ठीक है। अब सिंपल इन दोनों में तो हमने a b पुट कर देना है, a ये b ये a और ये b, ठीक हो गया जी। ये सिंपल हमारे पास अब ये वाली एक फॉर्म बन गई। अब इसको हमने क्लोज कर लेना है, तो क्लोज करके हमारे पास क्या बनता है, a माइनस बी का क्यूब
यानी ए एक्स है, बी हमारे पास 5 है, तो x माइनस 5 का क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो इसको हमने 0 के इक्वल पुट करना है। अब क्यूब खत्म करना है तो टेकिंग क्यूब रूट लेंगे, पहले हमने स्क्वायर रूट लिया है क्योंकि उसका स्क्वायर था। क्यूब रूट में हमारे पास 3 होता है, ठीक है जी। क्यूब रूट लिया तो पावर 1/3 होगी। 0 का क्योंकि बोथ साइड पे लेते हैं, दोनों साइड पे जो भी हम ऑपरेशन या जो भी हम रूल अप्लाई करते हैं वो दोनों साइड पे करते हैं, तो इस पे भी हमने दोनों साइड पे रूल अप्लाई किया। इधर 0 पे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 और 3 इसके साथ काट जाएगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें उसने क्या कहा, अब बाकी जो स्टेटमेंट है उससे ऐसा हमारा कोई लेना देना होता नहीं है, सिंपल हमारा लेना देना होता है इस इक्वेशन से, ठीक है। और उनको क्या रिक्वायर्ड है इस बात से, द पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ x इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय दिस। उन्होंने एक क्यूबिक फंक्शन हमें दे दिया ये वाली इक्वेशन। डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, हमने फिर वही वाला फाइंड आउट करना है कि जी पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ पे है। पहले हमने इक्वेशन की जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखें जी वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया। इधर मैंने स्टार्ट में कर लिया, ज्यादा आसानी हो जाएगी। चलें 0 के इक्वल पुट किया, 2 हमने ले लिया, 2 भी और x भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 इस साइड पे जाके 0 हो जाएगा, x हमने इधर ही रखना है क्योंकि x का ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो x है, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ डिस्टेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना वो x है, x को हम 0 नहीं इस तरह उधर जाके खत्म नहीं कर सकते, x की बड़ी वैल्यू है यहाँ पे। इधर हमने इनके बना लिए फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स क्या बनेंगे जी -2x और -x हमने फैक्टर्स बना लिए, +2, इन दोनों में से x कॉमन लिया, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया, x -1 एक ब्रैकेट में लिख लिया, x -2 दूसरी ब्रैकेट में, और x भी साथ हमने लिखना है, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज आएंगी, एक x इज इक्वल टू 0, एक x -1 इज इक्वल टू 0 और एक x -2 इज इक्वल टू 0। ये 0 x 0 ये x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। लास्ट इसका क्वेश्चन है आपके पास इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 है। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, सिंपल हमारे पास एक इक्वेशन है, दिस इक्वेशन गिव द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। इसमें भी उन्होंने कहा जी आपने वो वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे आपका डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो, ठीक है जी। y ऑफ x हमने पुट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, y ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, इस पूरे को हमने इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर लिया, 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर जो हमारे पास बचते हैं उनके हमने फैक्टर्स बना लिए। 2 इस साइड पे जाएगा, ऑफकोर्स 0 हो जाएगा, x होता तो वो उस साइड पे ना जाता। फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे, 3x और x हमारे पास फैक्टर बनेंगे, ठीक है जी। पहले दो में से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, तो x -3 और -1 इसमें से कॉमन आएगा, तो x -3 अंदर साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ, इज इक्वल टू 0। अब x -1 और x -3 इज इक्वल टू 0, इसको पहले 0 को इक्वल पुट करेंगे, इसको अलग से 0 को इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x एक 1 और एक साइड पे 3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सिंपल से क्वेश्चन थे, छोटी सी एक्सरसाइज थी, आसान सी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 4th चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह, और आसान सी है, उसमें MCQs हैं जो कि थोड़े कुछ हम बुक से कर लेंगे और कुछ हमारे पास सॉल्व करने वाले हैं तो वो सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज में मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका डिटेल इंशाल्लाह आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।